हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट नंबर 1 को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज कवर कर लिया था और यूनिट 2 में हमने रिसर्च का क्या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। रिसर्च की क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ समझा था। आज की क्लास में हम रिसर्च के बारे में थोड़े बहुत और इंट्रोडक्शन क्लास जैसा ही करेंगे। रिसर्च के बारे में कुछ कुछ और चीजें को जानेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपनी मेन टॉपिक पे, जो कि रिसर्च में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ रिसर्च के बारे में कुछ चीजें, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ मेथड, कलेक्शन ऑफ मेथड। यानी रिसर्च करने में जब एक रिसर्चर कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, तो जिन सारे स्टेप्स को वो फॉलो करता है, उन सारे स्टेप्स को अगर हम एक साथ ले आए तो वो हमारा बन जाएगा अब मेथोडोलॉजी। ठीक है। कोई भी रिसर्चर जब अपने रिसर्च करने में जितने भी स्टेप्स को फॉलो करता है, जितने भी मेथड्स को फॉलो करता है, उन सारे मेथड्स का जो सेट है उसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। सपोज दैट अगर एक रिसर्चर ने स्टेप 1 फॉलो किया, 2 फॉलो किया, 3 फॉलो किया, 4 फॉलो किया, 5 फॉलो किया, तो इन सारी चीजों का जो कलेक्शन है वो हमारा होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी उस वर्ड को कहते हैं हम सॉरी, उस वर्ड को हम कहते हैं जहां पर सारे मेथड का, सारे रूल्स का एक क्या हो, सेट हो, उसे हम कहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। आई होप आप रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये आप अच्छे से समझ गए। अब हम बात करते हैं रिसर्च में हमेशा 5W एंड 1H की बात हम करते हैं। जब किसी रिसर्च में 5W एंड 1H की बात ना हो, तब हम वैसे सिचुएशन में कहेंगे कि वहां पर रिसर्च नहीं हुआ। ठीक है। अब ये 5W क्या है और 1H क्या है, आइए जानते हैं। 5W का मीनिंग है व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर। एंड 1H का मीनिंग है हाउ। ये 5W रिसर्च में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5W से पता चलता है कि एक रिसर्चर ने क्या रिसर्च किया, कौन रिसर्च किया, कब रिसर्च किया, क्यों रिसर्च किया और कहां रिसर्च किया और कैसे रिसर्च किया। ये सभी चीजों का इंक्लूजन कहां पर होता है? रिसर्च में। अगर एक रिसर्च में इन सारी चीजों का आंसर है, दैट मीन्स वहां पर एक अच्छे से रिसर्च किया गया है। अगर इन सारी चीजों का आंसर नहीं है, किसी एक चीजों का भी आंसर अगर नहीं मिलता है आपके रिसर्च में, मतलब आपका रिसर्च अच्छे से नहीं हुआ है। रिसर्च में आपने क्या यूज किया, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। किसने यूज किया, आंसर होना चाहिए। कब यूज किया, क्यों यूज किया और कहां यूज किया, कैसे यूज किया। इन सभी चीजों का आंसर जब एक रिसर्चर के पास अपने रिसर्च में होता है, दैट मीन्स उसने रिसर्च को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। और अगर इसका जवाब नहीं होता है, मतलब कि एक रिसर्चर ने रिसर्च को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है। तो ये थी हमारी एक और पॉइंट। चलिए बात करते हैं एक और पॉइंट की। एक
एक रिसर्चर जो है एक रिसर्चर जो है जब भी वो रिसर्च करेगा, वो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करेगा। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च करने निकल गए हो और आप पूरी दुनिया की रिसर्च कर रहे हो, नहीं। आप क्या कर रहे हो, एक किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करोगे। अगर आपको दुनिया की भी रिसर्च करनी है तो उसका नाम होगा वर्ल्ड रिसर्च, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसको बेस मान करके एक रिसर्चर क्या करता है, अपने रिसर्च को कंप्लीट करता है। बिना किसी टॉपिक का एक रिसर्चर रिसर्च नहीं कर सकता है। एज अ टीचर अगर रिसर्च की बात करें तो एक टीचर जो है वो रिसर्च कैसे करेगा, एक टीचर के लिए रिसर्च में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं रिसर्च कैसे करूंगी, तो मेरा रिसर्च का जो मेन चीज होगा, मेरा रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट पे डिपेंड होगा। आइए जानते हैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च कैसे होता है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आइए इसे आप नोट कर लें। चलिए, रिसर्च फ्रॉम अ टीचर फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्च फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक टीचर जो है वो रिसर्च को किन किन पॉइंट को बेस मान करके रिसर्च करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले एक टीचर क्या करेगा, एक टीचर अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा। वो देखेगा कि उसका जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, नहीं है। अगर ठीक है तब तो बहुत अच्छा, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, उसने जो रिसर्च किया वो ठीक है। अगर नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, देन वो क्या करेगा, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। वो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट उसके स्टूडेंट के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसको क्या करेगा, फाइंड करने की कोशिश करेगा। जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, देन वो क्या करेगा, गिव रेमेडीज। वो क्या करेगा, उसे रेमेडीज देगा, ठीक है। रेमेडीज तो देगा, पर साथ ही साथ वो क्या करेगा, एक टीचर अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद जब उसने उसको रेमेडीज दिया तो साथ ही साथ वो क्या करेगा, अपने टीचिंग मेथड्स में और टीचिंग एड्स में चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। ये सारा चीज वो कब कर रहा है, अपने रिसर्च में कर रहा है। वो रिसर्च में क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट का एनालिसिस कर रहा है। उसका टॉपिक है अपने स्टूडेंट को एनालाइज करना। उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सबसे पहले वो उसके परफॉर्मेंस को देखेगा। अगर उसका परफॉर्मेंस सही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सही है तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो उसे ढूंढेगा, किस टाइप का रेमेडीज देना है उसे देखेगा। रेमेडीज देने में कैसे मेथड्स को यूज करना है और कौन कौन से टीचिंग एड्स होनी चाहिए इसका ध्यान रखेगा। फिर वो क्या करेगा,
अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को देखेगा, उसके स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या उसने सीखा है। तो इस सारी चीजों को बेस मान करके एक टीचर जो है वो क्या करेगा, अपने रिसर्च को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च का टॉपिक क्या हो गया, यहाँ पर रिसर्च का टॉपिक हो गया स्टूडेंट को एनालाइज करना। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रिसर्च का एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से टीचर जो है वो रिसर्च को करता है। लेकिन जो एक्चुअल में रिसर्चर होते हैं, अगर आप टीचर की बात ना करें तो एक्चुअल में जो रिसर्चर होते हैं वो कैसे रिसर्च करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस अलग होता है। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अपने आने वाले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। मेरे लिए एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसे नोट कर ले।